जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 16 जून 2026 यानी मंगलवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह मंगलवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ मास की द्वितीय तिथि मंगलवार को पड़ जाए तो आप लोगों को एक छुटकी काला तिल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कमाता है, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि मंगलवार द्वितीय तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह एक छुटकी काला तिल वाला उपाय है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को न किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन स्प्रो करेंगे। छुटकी काला तिल वाला उपाय को ना किया हो, पर दोस्तों आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 16 जून मंगलवार द्वितीय तिथि के दिन है। इस महीने के मंगलवार द्वितीय या तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। भक्तों, पहला उपाय उस व्यक्ति के लिए बताया जाता है जिसके जीवन में लंबे समय से कोई ऐसी समस्या चल रही हो जो बार बार प्रयास करने के बाद भी समाप्त नहीं हो रही हो। बहुत लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है जब जमीन से जुड़े काम अटक जाते हैं, मकान खरीदने की इच्छा पूरी नहीं होती, खेत से जुड़े विवाद लंबे समय तक चलते रहते हैं, विवाह में बार बार रुकावट आती है या कर्ज धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ऐसे समय में कई लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर क्या करें। इसी संदर्भ में यह उपाय बताया जाता है। इस उपाय के लिए आपको बहुत बड़ी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। केवल एक चुटकी काला तिल, थोड़ा सा शहद और तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेना बताया जाता है। इसके बाद श्रद्धा और शांत मन से शिव मंदिर जाना होता है। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले मन को शांत करना चाहिए। जल्दबाजी या डर के भाव से नहीं, बल्कि श्रद्धा के साथ यह उपाय करना चाहिए। फिर जो काले तिल आपने लिए हैं उन्हें शहद के साथ मिला लेना है। उसके बाद इस मिश्रण को शिवलिंग पर अर्पित करना है या श्रद्धा से हल्का लेपन करना है। मान्यता यह बताती है कि काला तिल गंभीरता, स्थिरता और जीवन की बाधाओं से बाहर निकलने के संकल्प का प्रतीक माना जाता है, जबकि शहद मधुरता और जीवन में संतुलन का प्रतीक माना जाता है। जब व्यक्ति इन दोनों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करता है तो वह केवल सामग्री नहीं चढ़ा रहा होता, बल्कि अपने भीतर के बोझ, चिंता और तनाव को भी छोड़ने का भाव रखता है। इसके बाद धीरे धीरे जल अर्पित करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय का जाप करने की परंपरा बताई जाती है। जल बहुत तेज नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि शांत भाव से अर्पित करना चाहिए। इस समय मन में अपनी समस्या को बार बार नहीं दोहराना, बल्कि यह भाव रखना चाहिए कि मैं अपने प्रयास जारी रखूंगा और मन को मजबूत रखूंगा। कई लोग मानते हैं कि इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ मन को स्थिर करना है। जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ कुछ समय अपने जीवन, अपने लक्ष्य और अपने विचारों को एक दिशा देता है तो उसे मानसिक शक्ति मिलती है। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए बताया जाता है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपने प्रयासों का परिणाम नहीं मिल रहा। बहुत लोग सालों तक नौकरी की तैयारी करते हैं, व्यापार में मेहनत करते हैं, परिवार के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि सफलता उनसे थोड़ी दूर रह जाती है। ऐसे समय में मन टूटने लगता है। इसी स्थिति के लिए यह उपाय बताया जाता है। इस उपाय के लिए एक साफ बेलपत्र, थोड़ा सा शहद और तांबे के पात्र में जल लिया जाता है। यदि नया बेलपत्र उपलब्ध न हो तो श्रद्धा से साफ किया गया बेलपत्र भी उपयोग करने की परंपरा कही जाती है। मंदिर पहुंचने के बाद बेलपत्र की बड़ी और चिकनी सतह पर हल्का शहद लगाना होता है। फिर उसके बाद बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर मन की बात महादेव के सामने रखनी होती है। इस समय केवल इच्छा नहीं, बल्कि अपना संकल्प भी याद करना चाहिए। यदि नौकरी चाहिए तो यह भाव रखना चाहिए कि मैं मेहनत करता रहूंगा। यदि व्यापार में सफलता चाहिए तो यह भावना रखनी चाहिए कि मैं ईमानदारी और धैर्य नहीं छोड़ूंगा। यदि धन की समस्या है तो यह भाव रखना चाहिए कि मैं सही प्रयास और संयम बनाए रखूंगा। इसके बाद बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। फिर धीरे धीरे जल चढ़ाया जाता है और मंत्र जाप किया जाता है। मान्यता के अनुसार शहद जीवन में मधुर परिणाम और बेलपत्र शिव भक्ति का प्रतीक माना जाता है। तीसरा उपाय उन लोगों के लिए बताया जाता है जिनके मन में कोई ऐसी इच्छा हो जो बहुत समय से अधूरी रह गई हो। कुछ लोगों की इच्छा विवाह से जुड़ी होती है, कुछ की नौकरी से, कुछ अपने परिवार की सुख शांति चाहते हैं और कुछ लोग केवल इतना चाहते हैं कि उनके जीवन की परेशानियां कम हो जाएं। इस उपाय में बहुत कम सामग्री रखी जाती है। केवल एक साफ बेलपत्र और एक लोटा शुद्ध जल,
इसका उद्देश्य यह माना जाता है कि जब मन सच्चा हो तो बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। मंदिर पहुंचने के बाद बेलपत्र को हाथ में लेकर कुछ पल आंखें बंद करनी चाहिए। फिर मन में जो भी इच्छा हो उसे स्पष्ट भाव से कहना चाहिए। कोई दिखावा नहीं, कोई कठिन शब्द नहीं, केवल सरल प्रार्थना। कई लोग इस समय अपने संघर्ष याद करते हैं, अपनी मेहनत याद करते हैं और मन हल्का महसूस करते हैं। इसके बाद बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है और धीरे धीरे जल चढ़ाया जाता है। जल चढ़ाते समय मंत्र जाप करने की परंपरा बताई जाती है। कहा जाता है कि कम से कम कुछ बार मंत्र दोहराने से मन एकाग्र होता है। नमः शिवाय,